तो आज मैं एक ऐसा हिंट देने जा रही हूँ जहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ, हम ऐसे बहुत कुछ लेकर अपने इस जन्म आते हैं जो हमारे एंसेस्टर से संबंधित कह लो या हमारे पिछले कई जन्मों से संबंधित कह लो। पिछले एक दो जन्म से संबंधित नहीं, उससे भी पीछे से आप कुछ ऐसा लेकर चलते हुए आ रहे हो जहां पर आप गलती पे गलती कर रहे हो और आपने जो दुख इस समय आप देख रहे हो, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपने अपनी पास्ट लाइफ में भी देखा है। दरअसल आत्मा के तौर पर हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं जो हमें उसके बारे में आइडिया भी नहीं है, और उन जन्मों के दौरान बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप हमने बनाए होंगे या कह सकते हो कर्म किए होंगे, और जिसकी वजह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे चक्रा में, हमारे मन में, कह सकते हो हमारी एनर्जी में सब कुछ स्टोर होता है हमारे जो पास्ट कर्मा से संबंधित, और जिसकी वजह से इस जिंदगी में हमने अगर कुछ भी गलत ना भी किया हो तो कई बार हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ह्यूमिलेशन, डिफेमेशन, फेलियर इन ऑल एरिया, या कह सकते हो रिलेशनशिप में बार बार धोखा मिलना, को सुख नहीं मिलना, फाइनेंस में बार बार गड़बड़ होते हुए दिखना, और करियर ना के बराबर बनना, जबकि आप बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, वो सब गड़बड़ाते हुए दिखती है क्योंकि आप इतना कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हो और सोल्यूशन नहीं दिखता। तो आज मैं आपको बताऊंगी, एक ऐसा हिंट देने जा रही हूँ जहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप एक ऐसा कह सकते हो अ, एक ऐसा कार्मिक पैटर्न लेकर चल रहे हो, कर्मों में बंधे हुए दिख रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए दिख रहे हो, जिसने आपको जकड़ रखा है। एक ऐसी जंजीरों में आप बंधे हुए हो जो लोगों को दिख नहीं रही है, इनविजिबल है, लेकिन जिसकी वजह से आपको भाग्य का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो बाकी लोगों को मिल रहा है। और लोगों को लगता है कि आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे, आप थोड़े आलसी हो या फेलियर हो, आपने अपनी लाइफ में सफलता हासिल नहीं की बिकॉज आप गलत हो। दरअसल कई बार आप गलत नहीं होते, लेकिन आपको मौका ही नहीं सही मिलता। कह सकते हो परमात्मा की वो सपोर्ट नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हो पीसफुली आप रहो, सामने वाला भी पीसफुली रहे, लेकिन बार बार एक जैसे लोग आपको मिलते हुए जाते हैं जो आपको ट्रिगर करते हुए जाते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी इमोशनल जो आपकी स्टेट है उसे हिलाते हुए नजर आते हैं, और आपको बार बार उस फाइट में या कह सकते हो उन सिचुएशंस में उतरना पड़ता है, और जिसे आप कार्मिक सिचुएशंस कह सकते हो। चाहे वो आपका कानूनी पचड़ों में फंसना कह सकते हो कि जहां पे बार बार केस होते हुए आप पर दिखे, या आपको दूसरों पर कानूनी केस करना पड़ जाए, या बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो पा रही, या और भी बहुत कुछ वो इस जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से देखते हुए आ रहे हैं। हमें कैसे पता चले? हमें एंसेस्टर कर्स शायद लगा हुआ है, या कर्जों के तले हम उनके दबे हुए हैं, किसी को वादा कर कर आए हैं, वादा पूरा नहीं किया, या कोई चीज से हम भाग गए थे। मतलब सपोज हमें अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना था, अपने लिए स्टैंड लेना था, लेकिन हमने भगोड़ापन एक्सेप्ट किया था, मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए थे, और उसे हमें ठीक करना है, नहीं तो अगला जन्म में भी बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। तो जब कुंडलिनी जागरण के दौरान आप आगे बढ़ते हो ना, तब आपको क्या होता है कि आपके ड्रीम स्टेट के दौरान आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है। मेडिटेटिव स्टेट के दौरान, ध्यान के दौरान, जहां पे आपको हिंट मिलने शुरू होते हैं, और इस हिंट में सबसे बड़ा जो हिंट होता है वो होता है डायनासोर से संबंधित। आप लोग जानते हो करोड़ों साल पहले इस धरती पर ये डायनासोर्स होते थे। ये जो एनिमल एंटिटी होती थी, जो इतनी बड़ी थी, मतलब ह्यूज थी और इतनी पावरफुल थी, जिसके आगे शायद ह्यूमन बींग स्टैंड नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागरण के दौरान आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके दौरान आपको बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, अनयूजुअल सिचुएशंस दिखाई जाती हैं, जिसे शायद आप लोगों को बता नहीं सकते कि ये क्या चल रहा है। और वहां पर बार बार आप
इस एंटिटी का मतलब डायनासोर से संबंधित आपको बार बार इस सिचुएशन का फेस करना पड़ता है जहां पर वो आपको अटैक कर रहे हैं, आप उनसे भाग रहे हो, माइट बी वो आपको निगल रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन इससे संबंधित हो सकती है। फियरफुल सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको आपके फियर, डर, घबराहट से सामना कराया जाता है और आपको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। तो इस दौरान जब ये आपका सामना कराया जाता है तो परमात्मा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके चक्रा में, कह लो मन में, कुछ भी आप कह सकते हो, उसमें वो पैटर्न, ओल्ड पैटर्न को वो हील करने की तरफ जा रही है जिसने आपको कई जन्मों से एक जैसी सिचुएशन में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में बांधा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे हो। तो इस एनिमल एंटिटी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जाती है। अगर आपके वो एंसेस्टर से संबंधित, आपके पितरों से संबंधित या कह सकते हो कई जन्मों से संबंधित आप एक रिजिड बिहेवियर लेकर आ रहे हो, रिजिड पैटर्न को लेकर आ रहे हो, रिजिड सोच को लेकर आ रहे हो कि सपोज मैं पैसे कमाने के लायक नहीं हूँ, मैं पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा, मैं गरीब ही रह जाऊंगा, मेरी लाइफ में सुख नहीं है पार्टनर को लेकर, बच्चों को सुख क्या मुझे मिल पाएगा। मतलब कई बार आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले जब बैठे होते हैं नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ज्यादा आते हैं कि वो छत से नीचे गिर रहे हैं या मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हो अच्छा हो फ्यूचर में। जब शादी की तरफ भी जाते हैं तो डर घबराहट बनी रहती है कि मुझे कोई शराबी मतलब ऐसा कोई पार्टनर तो नहीं मिल जाएगा, मतलब मुझे चीटिंग तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजें अपने पिछले जन्मों में देख कर आए हो और वो आपको पता है, अनकॉन्शियस आपके माइंड में वो सब कुछ चल रहा है, वो पैटर्न चल रहा है और वही सिचुएशन इस जिंदगी में बनाई जा रही है दोबारा, तो आप में घबराहट होती होगी। तो जब आप इस डायनासोर का सामना करते हो, अरे उस समय आप अकेले ही होते हो, माना वो सिचुएशन रियल नहीं होती, मतलब आप लगा लीजिए आपके आज तो इस दुनिया में है ही नहीं डायनासोर, लेकिन जब वो सिचुएशन आपको दिखाई जाती है तो रियलिटी में ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के समय में चले गए हो और उस एरिया में हो और वो कहीं से भी आ सकते हैं और देन आपको उनको फेस करना पड़ता है। और इसी दौरान परमात्मा ये समझाते हैं कि आपके सबसे बड़े ओल्ड कार्मिक पैटर्न कर्मा से संबंधित पर हिट किया जा रहा है और इसको हिट करना जरूरी है, इसकी हीलिंग जरूरी है। और इसी की जब हीलिंग हो जाती है तब आपको काफी ज्यादा कई कर्मों से छुटकारा मिलता हुआ दिखता है, या कह सकते हो, मैं इतना भी हिंट दे देती हूँ, जब कभी इस तरह का डायनासोर से संबंधित आप सिचुएशन फेस करते हो या इससे संबंधित और भी हो सकते हैं, फिर कभी उनके बारे में मैं बात करूंगी। बहुत सारे और भी एंटिटीज से आपको सामना करवाया जाता है इस कुंडलिनी जागरण के दौरान और हर एक एंटिटी आपके किसी न किसी पर्टिकुलर कर्म पर हिट कर रही होती है। इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताया गया है। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, जब आप इन सब सिचुएशंस को देख रहे होते हो ड्रीम स्टेट में और आपके जो मेडिटेशन के ध्यान के दौरान, तो उसके साथ आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आने शुरू हो जाते हैं जो पिछले कई जन्मों के कर्मों से आपके साथ बंधे हुए होते हैं, या जिन्होंने शायद आपको चीट किया होता है या आपने किया होता है। देखो, आपसे भी तो गलती हुई होगी, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, तो वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं और स्पीड में आते हैं और वो अपने कर्मा जो आपके साथ लेन देन है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, कारण है किसी चीज का तभी तो कोई चीज आपके आगे दिखेगी। कारण शरीर भी हम में ही होता है जिसके कारण हम पैदा होते हैं, तो वो अब लेन देन करना शुरू कर देते हैं आपके साथ। जो उन्होंने आपसे लेना होता है वो ले जाते हैं, जो आपको देना होता है वो दे जाते हैं। वो लोग तो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आपकी लाइफ को हल्का भी करते हुए जाते हैं और आपकी हीलिंग हो जाती है। इससे एक और फायदा होता है जब ये ड्यूरिंग जब हीलिंग हो जाती है, एक तो मैं पहले ही बात बोल दूं, हीलिंग इतनी आसान नहीं होती, हीलिंग में समय लगता है। पता नहीं लोग एक या दो क्लासेस में हीलिंग की बात करते हैं, थोड़ी बहुत हीलिंग हो जाती है जो ज्यादा आपके रिजिड कर्मा से संबंधित नहीं है, या आपका टाइम आ गया होता है उस कर्मा से छुटकारा पाने का और काफी कुछ आप भुगत चुके होते हो, उसकी हीलिंग हो जाती है।
लेकिन जो लंबे समय के पैटर्न चले आ रहे हैं एंसेस्टर से संबंधित, आपके कई जन्मों से संबंधित, उसकी हीलिंग में समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। वापिस अब ये समझ लीजिए कि होता ये है कि जब ये सब कुछ हीलिंग चल रही होती है तो वो पर्सन आते हैं, हिसाब किताब करते हैं, जो आपने उनको दिया था पिछले जन्म में वो आपको वापस बैक करते हैं, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। देन वो लीव कर जाते हैं और आपको कुछ पता भी नहीं चलता। और एक और चीज भी होती है, वो ये होती है कि आपके बहुत सारे रिश्ते जो लंबे समय से आपके साथ चले हुए आ रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका करियर हो, वो आपको बदलता हुआ दिखता है। आपके वो लोग आपके साथ अब नहीं रहते। कह सकते हो कई सालों का गैप आ जाता है उनके साथ, बिछड़ से जाते हैं, या आपका झगड़ा नहीं भी होता तो उनसे आपकी बात होनी बंद हो जाती है, क्योंकि परमात्मा को लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो रोड़ा है, या आपने उन पर बेवजह अपनी डिपेंडेंस बना रखी है इमोशनली, मेंटली, जो नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा चाहते हैं कि आप उन्हें लेट गो कर कर आगे बढ़ो। और भी बहुत से लोग आपके लिए खड़े हैं, आपको एक तरह से अकेला कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम, और ये बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं तो खुद शब्दों में आपके साथ बात कर रही हूँ। कभी आप सोच कर देखिएगा जब ये चीज होती है तो कैसे एक एक सेकंड फील होगा। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको इसके द्वारा पता चलता है कि एंसेस्टर से संबंधित आपके ओल्ड पैटर्न को हील किया जा रहा है और हिट किया जा रहा है। और जब ये हीलिंग हो जाती है तो बहुत कुछ बदलाव होता है आपके अंदर भी। फिजिकली आप फिट होते हुए देखते हो, इमोशनली आप स्ट्रोंग होते हुए दिखते हो, या कह सकते हो अगर आप रो भी पड़ते हो तो भी आपको मन में ऐसा लगता है कि आप कमजोर नहीं हो। आपने अपने इमोशंस उनको रिलीज किया है जो शायद आपके मन में दबे हुए थे। और पहले से कई गुना ज्यादा परमात्मा पे आपका ट्रस्ट बढ़ते हुए दिखता है, और आपको लगता है कि हर पल, हर सेकंड, हर बुरे वक्त में वो आपके साथ है, और लास्ट मिनट पर वो आपके लिए मदद भिजवा देते हैं, और इसकी वजह से आपका उन पर विश्वास कई गुना बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि जो चीज होती है उस पर ज्यादा विश्वास होता है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। और याद रखिए अगर आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं भी हो रखा, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी अलग सी है। अगर आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा को प्यार करते हैं, तो याद रखें अगर आपको कोई एनिमल से संबंधित कुछ भी नजर आता है तो ड्रीम, उसको लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कुछ समझाने के लिए वो